नमस्कार किसान भाइयों। जैसा आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को परवल का प्लॉट दिखा रहा हूं और आज हम परवल के पौधे को कैसे जर्मिनेट करें और अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो किस प्रकार जर्मिनेट करना चाहिए। आज मैं उस मुद्दे पर भी बात करूंगा और वो तरीका भी बताऊंगा कि कैसे परवल की खेती को सफल किया जा सकता है। चाहे ठंडक कितना भी पड़ रही हो, लेकिन हम इसके पौधे को जर्मिनेट कर सकते हैं। दरअसल किसान भाई लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि परवल का पौधा जर्मिनेट नहीं हो पाता है। ठंडी होने पर, ठंडी पड़ने लगती है, जर्मिनेट नहीं हो पाता है। मैं आज इसी मुद्दे को लेकर के और फिर साधारण टेम्परेचर पर कैसे जर्मिनेट कर लिया जा सकता है, दोनों तरीक़ों पर बात करूंगा। और परवल लगाने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है, जिसमें लगभग 90 से 95% तक सफलता मिलती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी से लबालब वीडियो लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक था। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको परवल की खेती करने का असली तरीका आपको पता लग जाएगा। तो आइए पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यह चाहता हूं कि अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों का स्नेह और प्यार बहुत हमको मिल रहा है, लेकिन एक तकलीफ है आप लोगों से। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि ये आपके हाथ में है, फ़ोन आपके हाथ में है, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को और अपने साथी मित्रों और दोस्तों में, किसानों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जानकारी ले सकें। तो आइए बिना देर किए हुए पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं, पहले ये हम परवल की लता लेते हैं, तो ये लगभग 1 मीटर की है। अब 1 मीटर में मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये 1 2 3 4 5 6 7 गांठ है, 8 गांठ मान लीजिए, तो 7-8 गांठें हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी का ये जो है एक पोर जिसको कहते हैं, ये कहीं लंबा होगा, तो हो सकता है 5 गांठ ही आए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना ये है कि पहले इसमें अगर आप अपने खेत से इस तरह की तना चुनते हैं, तो चुनते समय इस बात का ध्यान दें कि कम से कम वह 90 दिन से 100 दिन पुरानी होनी चाहिए। 90 दिन से 100 दिन पुरानी वह आपकी तना होनी चाहिए। उसी को आप पौधे के लिए तैयार करेंगे। और शेष अगर नई टहनियाँ हैं तो उनको आपको कदापि नहीं लेना है। और जो हमारे यहाँ से आप लोगों को सेंड की जाएंगी या भेजी जाएंगी, वो टहनियाँ भी एकदम जो है 3 महीने से 4 महीने पुरानी होंगी, और उन्हीं से आप उनको चुनेंगे। तो 1 मीटर की लेना है, और उसमें से ये पत्तियां जो आप देख रहे हैं, इन पत्तियों को पहले ही हटा लेना है। आप कहेंगे कि मैं पत्तियों को हटाने के लिए क्यों कह रहा हूं, तो इसका कारण है। कारण यह है कि अगर ये पत्तियां मान लीजिए कोई बाहर रह गई हैं और आप जो है लगा दिए हैं, तो जब तक इसमें जड़ें नहीं निकल जाती, तब तक यह
खुराक लेती रहेगी, और खुराक लेती रहेगी तो आपको आपके तना को सुखा सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको हटा दें। पत्तियों को हटाने के बाद आप इस तरह से करते हैं, पहले इसको इस तरह से लेते हैं। ये दोनों जो कटे हुए सिरे हैं, इन कटे हुए सिरों को पहले ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह से फंजीसाइड में इस तरह से आप ट्रीट कर लेंगे। और ट्रीट करने के बाद जो आपको करना है वो ये है, अगर आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो आप इस तरह से एलोवेरा की एक पत्ती ले लेनी है, और इसमें ये जो अंदर का गुदा है इसको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे आप खरोच लेंगे तो इसमें लबाबदार एकदम जूसदार आइटम तैयार हो जाता है। और इस आइटम को कुछ करना नहीं है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो जब ये लबाबदार आइटम तैयार हो जाता है तो इधर ये आप देख ही रहे हैं, तो इसको जो है आप इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे। अब मोड़ने के बाद इसको कुछ इस तरह से तैयार करते हैं कि ये वाला हिस्सा, ये जो कटा वाला हिस्सा है वो ज़मीन के अंदर आ जाए, और कम से कम 2 गांठें, ये आप गांठें देख रहे हैं, ये 2 गांठें ज़मीन से या मिट्टी से ऊपर होनी चाहिए। ये 2 गांठें ऊपर होनी चाहिए। से जितनी हैं गांठें 3, 4, 5 जो भी आ जाएंगी अंदर, उनको अंदर कर देना है। तो इस तरह से इनको मिट्टी के अंदर डाल देना है। ये 2 गांठें ऊपर रहेंगी तो इन्हीं में से वो कल्ले निकलेंगे, कल्ले निकल करके ऊपर आ जाएंगे। और इधर आप देख रहे हैं इस तरह से जड़ें निकल जाएंगी, जड़ें निकल करके उसमें जो है आपके मिट्टी में ग्रोथ करना शुरू कर देती है। चलिए, ये प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके लिए आप खाद या मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। मान लीजिए आपके खेत में कोई फसल लगी है और अभी आपके पास तना उपलब्ध हो गया है, अक्टूबर में मान लीजिए उपलब्ध हो गया है। अक्टूबर में कोई गोभी की या दूसरी इस तरह की कोई फसल या बीन्स वगैरह कोई लगा रखे हैं आप चाहते हैं कि उसी खेत में हमको उसको खेती करनी है, तो ज़रूरी है कि जो आप फसल लगा लिए हैं उस फसल का आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए। जनवरी फरवरी में जब भी वो खाली हो जाए खेत, तब आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग आप करेंगे। तो तब तक के लिए आपको करना यह है कि अपने आंगन में या घर के पास में जहाँ भी हो एक छोटी सी नर्सरी आप बनाएंगे। उस नर्सरी में करना क्या है कि आपको, ये आप देख रहे हैं ना, इधर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये गोबर की सड़ी हुई खाद है, कई साल पुरानी है। इसको हम ले लेते हैं। तो जितनी ये गोबर की खाद होगी सड़ी हुई, इस तरह से आप देख रहे हैं, तो सड़ी हुई गोबर की खाद को थोड़ा भुरभुरा कर लेंगे। अगर कोई उसमें रोड़ा वगैरह होगा तो भुरभुरा करके उसमें उतना ही, जितना ये गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए, उसी में उतना ही मिट्टी मिला लेते हैं। इस तरह से ये मिट्टी मिलाएंगे, जितनी खाद है लगभग उतना ही मिट्टी मिलाएंगे। आप देख रहे हैं, इस तरह से मिट्टी मिला लेंगे। मिट्टी मिलाने के बाद इसमें जो है फंजीसाइड है, तो इस फंजीसाइड को करीब करीब 2 ग्राम के आसपास इसमें मिक्स कर दीजिए। इस तरह से बेवेस्टिन ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम जिसको कहते हैं वो भी ले सकते हैं आप, और या साफ करके आता है वो भी ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी फंजीसाइड आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये सफ़ेद पन्नी ले लिया हूँ, लेकिन अगर आप रंगीन लेंगे या ब्लैक वाली लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो सबसे पहले आप इसको भर लेते हैं इसमें। जब ये सब मिक्स हो जाता है, मिक्स करने के बाद आप इसमें भर लेंगे। ध्यान रहे इसमें नमी होनी चाहिए पर्याप्त, जो आप मिट्टी लिए हैं उसमें भी, और ये जो आपकी गोबर की सड़ी हुई खाद है उसमें भी। अगर नमी की कमी इसमें है
तो आपको अलग से नमी दे करके उसमें तब थैली को भरनी चाहिए। तो इस तरह से मान लीजिए अब हम इसको फिल कर देते हैं। तो ये मिक्स करके इसे भर दिए। अब भरने के बाद अब इसको इस तरह से मोड़ दीजिए। जो भी बाजार में उपलब्ध है इसी पॉलीथीन बैग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा समय तक पौधे को नर्सरी में ही रखना है तो इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी लेनी पड़ेगी। ये जैसे हम 1 किलो साइज कर लिए हैं तो इसको आप जो है कम से कम 1.5 किलो या 2 किलो साइज कर लेंगे तो उसको 2 से 2.5 महीना तक आप संरक्षित कर सकते हैं आराम से। अगर उसमें पौधा कुछ बढ़ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाले पौधे को एक बार कट करके आप उसको रोक सकते हैं। और फिर जैसे ही आपकी फसल खाली होती है या खेत में जगह बनता है तो आप इसको जो है लगा सकते हैं। आइए अब मैं इसको जो एलोवेरा हमने लिया था उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। इस तरह से जो हमने बताया कि कम से कम 2 गांठें ऊपर होनी चाहिए और शेष को नीचे कर देना है। तो उसमें क्या है कि मल्टीपल रूप से एक तरह से जड़ें निकलती हैं। तो जो अब ये दिखाइए, ये एलोवेरा का जेल इधर बह गया है। तो जितनी गांठें हैं इन सभी गांठों में एलोवेरा का जेल इस तरह से हम लगा लेते हैं। जितनी मिट्टी के अंदर जानी है उसमें एलोवेरा का जेल लगा लेंगे इस तरह से। जेल लगाने के बाद जितनी भी गांठें हैं उसमें जेल लगा लीजिए और जेल लगा करके आराम से इसको जो है अंदर वाली पर ही लगाना है ना। हम ऊपर वाले में भी लगा दिए जो सही नहीं है, तो इस तरह से लगा लेना है। तो ऐसे लगा करके उसके बाद जो अंदर वाली है उसको अंदर कर देना है। कैसे करना है? इस तरह से ऐसे इसमें जगह बनानी है और इस तरह से। हम मैंने थोड़ा सा छोटा थैली लिया है लेकिन आपको थोड़ा सा इससे बड़ा लेना होगा। और इस तरह से इसको ढक देंगे मिट्टी से। और ढकने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो प्लास्टिक की थैली है चाहे किसी कलर की हो, और ख्याल रहे कि ये लगभग थैली के सेंटर में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। और इसका बहुत कम भाग ही ऊपर दिखाई देना चाहिए, ज़्यादातर हिस्सा जो है उसमें अंदर होना चाहिए, जैसे आपकी समझ रहे हैं। और ये करने के बाद आपको करना यह है कि इन थैलियों में कोई छोटा धारदार हथियार हो, उससे आप इस तरह से छेद कर देना है। 3-4 छेद कर देने हैं इन थैलियों में चारों तरफ से। ऐसे आप देख रहे हैं ना, इस तरह से चारों तरफ से छेद कर देंगे। नीचे की साइड में बगल में ऐसे इस तरह से छेद कर देंगे। और आप कहेंगे कि छेद क्यों कर रहे हैं? तो छेद का कारण यह है कि जब हम इसमें पानी डालेंगे कभी इसको जीवित रहने के लिए, तो होता क्या है कि पानी अधिक हो जाता है तो जड़ें इसकी सड़ने की डर रहती है या नुकसान होने का डर रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही अधिक पानी होगा वो इन छेदों से बाहर निकल जाएगा। 4 छेद आपको चारों तरफ करने हैं। उसके बाद ये पौधा आपका तैयार हो गया। इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें करना यह है कि अगर 25 अंश सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर है तो आपको इसे खुली धूप में ही रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसको पानी जरूर देना पड़ेगा। तो अगर जैसी आवश्यकता हो, जब आप इसको चेक करेंगे इस तरह से चेक कर लीजिएगा। जब नमी की कमी होने लगेगी तो आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिएगा। एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, अगर हो भी जाएगा तो नीचे छेद किया हुआ है निकल जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो करीब करीब 10 से 12 दिन बाद इसमें से ये फुटान इसकी शुरू हो जाती है। और जब फुटान शुरू हो जाएगी तो ये पौधा आपका जर्मिनेट हो गया मान लीजिए, जड़ें नीचे विकसित होना शुरू कर देती हैं। और इसी चीज़ को जैसे ये मैंने बताया है, इसी तरीके से आप कुंदरू का भी बेल लगा सकते हैं। कुंदरू की भी लता का इसी तरह से पौधा तैयार करना है। तो थोड़ी सी थैली बड़ी लेनी है, थोड़ा सा इसमें रॉ मटेरियल अधिक रखना है
और आप अपने घर के पास जहाँ धूप आती हो वहीं पर इसको जो है रखना है। ठीक, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जब आपके यहाँ टेम्परेचर मान लीजिए डाउन हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में हम पौधा को कैसे जर्मिनेट करेंगे? सबसे जटिल सवाल किसानों का यही होता है। तो आइए हम उसके विषय में समझते हैं। उसके विषय में करना कुछ नहीं है, जो ये प्रोसेस हमने बताया ठीक इसी प्रोसेस से। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, इसको सबसे पहले आप अगर जैविक करना चाहते हैं तो इसको ट्राइकोडर्मा में पहले ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 लीटर पानी में घोल करके उसमें डुबो करके छाया में सुखा लीजिएगा। उसके बाद इस तना का इस्तेमाल करिएगा। और जब आप इसमें लगाने जा रहे हैं तो अगर संभव हो, आपके पास उपलब्ध है, तो एलोवेरा का जेल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका पौधा बहुत ही शानदार ग्रो होगा। इसमें अभी कोई खाद वगैरह मत डालिएगा, ये गोबर की खाद ही इसके लिए पर्याप्त है। अभी ये पौधा चलता रहेगा और ग्रो करता रहेगा। रही बात, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मान लीजिए 20 डिग्री से नीचे चला गया, तब ये पौधा जर्मिनेट ही नहीं होता है। ज़्यादातर किसानों की शिकायतें ही रहती है। तो इस परिस्थिति में आपको करना कुछ नहीं है, करना यह है कि इन थैलियों को भर करके जहाँ भी आप इसको रखेंगे, जहाँ भी रखेंगे वहाँ दिन भर धूप लगनी चाहिए। और उस धूप वाले एरिया में, और टेम्परेचर अगर रात का डाउन हो जाता है, ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो आपको एक लो टनल बनाना है। तो लो टनल बनाने के लिए आप एक छोटी सरिया ले सकते हैं, या बांस की जो पतली वाली टहनियाँ होती हैं, किनारे किनारे निकली होती हैं, जिसको कैन हम लोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मैं नहीं बता सकता, आप लोग अपना कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं उसको। उसको ले करके दोनों तरफ ज़मीनों में ऐसे गाड़ दीजिए और बीच में इन लोगों को रख दीजिए। ये थैलियाँ जो है बीच बीच में अपना सरिया करके रख दीजिए, और ऐसे जैसे झोपड़ी बनती है इस तरह से ऐसे बना देंगे आप। हमारे हाथों को दिखाइए, इस तरह से वो इधर भी बना दीजिए, इधर भी गाड़ दीजिए उस कैन को, बांस की टहनी को, और इधर भी गाड़ दीजिए। दोनों तरफ गाड़ करके एक को और दोनों को बीच में ले आकर इसे बांध दीजिए। तो ये एक तरह से झोपड़ी नुमा हो जाएगा। और इस पर पॉलीथीन की कोई शीट जो पारदर्शी हो, इस तरह से पारदर्शी शीट से आप इसको ढक देंगे। ये थोड़े एरिया में होगा। इस तरह के जितने भी पौधे आप बना लेंगे, इन पौधों को एक लाइन से अपना इसमें रख लेंगे इसी झोपड़ी के अंदर। और दिन में चाहे तो आप खोल भी सकते हैं, लेकिन रात में इसको आप बिल्कुल कवर करके रखेंगे। जब कवर करके रखेंगे तो अपने आप इसके अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाता है। तो जब 20 टेम्परेचर रहेगा तब भी ये 25 और 26 के हिसाब से ये दर्शाएगा रात में भी। तो इसको जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ध्यान ये रखना है कि समय समय पर इसको पानी देते रहिएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम कितना ही जाड़ा पड़ती हो ये जर्मिनेट हो जाएगा। अब बात आती है, जब ये जर्मिनेट हो जाएगा, पौधा तैयार हो जाएगा, तो आप इसको कितना दिन तक रख सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने छोटी थैली में इस तरह से भरा है, इस तरह की थैली में जब आप भरेंगे तो इसको आप करीब 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं। और यदि आपको 2 से 2.5 महीने तक रखना है, ठंडी पूरा ठंडी रखना है, फरवरी में लगाना है, तो आप इसको थोड़ी बड़ी थैली ले लीजिए। तो थोड़ा बड़ा थैली ले लेंगे तो उसमें जो है इसको आप आराम से 2-2.5 महीने तक 2.5 महीने तक आप सर्वाइव करा सकते हैं। और सर्वाइव कराने के बाद आराम से पौधा आपका तैयार होता रहेगा। मान लीजिए अगर बढ़ भी गया ज़्यादा तो आप उसको ऊपर से कट भी कर सकते हैं। नीचे से मत काट दीजिएगा, ऊपर से ही कट करना है। कट कर देंगे तो फिर दूसरा कल्ला निकलेगा, वो बढ़ जाएगा और उससे जो है आपका ये पौधा ग्रो होना नहीं रुकेगा। और इसको ज़रूरत है तो पानी आप देते रहेंगे। खाद भी नहीं देना है, खाद अभी नहीं देना है बिल्कुल। हाँ, रही बात खाद देने की, तो मान लीजिए जब हमारा खेत खाली हो जाएगा तो खेत में गड्ढा खोदने के बाद गड्ढा लगभग अगर आप थाला विधि से लगाते हैं, थोड़ा सा तबीयत हमारा सही नहीं है,
आप लोग क्षमा कीजिएगा, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो थाला कम से कम 1.5 फीट साइज का खोदिएगा, 1.5 फीट चौड़ा हो और करीब करीब 7 इंच 8 इंच के आसपास गहरा हो। उसके बाद उसमें इसी तरह से जैसे मैंने बताया इसमें थैली में भरने के लिए, ठीक उसी तरह से ये खाद और मिट्टी मिला करके आप भर दीजिए। उस गड्ढे में भरने के बाद खाद सड़ी हुई होनी चाहिए और कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, इस तरह की खाद। और ये खाद जब पुरानी आप इस तरह से डाल करके और उसको इस तरह से पौधा लगाएंगे तो उसको ग्रो होते देर नहीं लगेगी। वो लगाने के बाद जो भी देना है, ये थैली जितनी दूर तक है इसमें कोई उर्वरक वर्तमान में नहीं गिरना चाहिए। जब आप वहाँ गड्ढे में लगा देंगे इसको, तो लगाने के बाद जो इसके बगल वाला एरिया है, उसी बगल वाले एरिया में ही अगर आप देना चाहते हैं तो 50 ग्राम के आसपास DAP चारों तरफ गिरा करके और मिट्टी में मिला दीजिए। उसके बाद गड्ढा खोद करके इसको आप लगा दीजिए और जैसे ही इसकी जड़ें बाहर निकलेंगी तो DAP को सोख करके और आपका ग्रोथ चालू कर देंगी। आप चाहें तो NPK भी डाल सकते हैं। और अभी मैं ज़्यादा खाद डालने को नहीं बताऊंगा, आप इसके बाद मैं वीडियो एक बनाऊंगा। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए भी आप लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन जानकारी पूरी नहीं होती है तो आनंद नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम यहाँ से ले जा कर के नर्सरी में आप कब तक और कैसे रख सकते हैं, यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब हम खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो ट्रांसप्लांट करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके NPK या DAP दे करके हम इसको ग्रो करेंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा मार्च वर्च में, तब इसको कायदे से हम खाद थोड़ा दूरी करके, मतलब पौधे के पास में एकदम नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि नया पौधा होता है तो अगर इन डालियों पर मान लीजिए चिपक गई DAP या NPK की दाने, तो पानी से गल करके इस तने को खराब कर सकती हैं। इसलिए इनसे कम से कम 2 इंच छोड़ करके ही चारों तरफ आपको खाद देनी है। ध्यान रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से जब आप ग्रो करेंगे तो आनंद आ जाएगा। और आगे का मैटर जो है, आपको फिर उसके बाद फसल का प्रबंधन कैसे करना है, ये मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में शेयर करूंगा और उसको आप समझ लीजिएगा। तो ठीक है किसान साथियों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, जो हमारे पुराने तरह से वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन भाइयों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा उत्साहवर्धन हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वह परवल के प्रबंधन, मतलब उसको कैसे चढ़ाएंगे आप, कैसे उसकी बाड़ बनाएंगे चढ़ाने के लिए, उसका मचान कैसे बनाना है, उस विषय पर बात करूंगा। और उसमें खरपतवार प्रबंधन का वह तरीका जिससे कि आपका खर्चा घट सके, तो मैं इस विषय पर भी बात करूंगा। तो अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार पुनः आपसे आग्रह है, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बहुत कमज़ोर चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।